हेलो। जी जी जी। जय मसीह के पास्टर जी। जी जय मसीह। हम हम अपनी गवाही देना चाहते हैं जी पास्टर जी जी। जी। हम इतना परेशान थे पास्टर जी कि अन्य भाषा के बारे में जो कहते थे, तो हम विश्वास करके भी अविश्वासी थे कि ये अन्य भाषा हमें बोलना नहीं आएगा, तब तक हम परमेश्वर के बारे में नहीं जान पाएंगे, तब तक हम परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे। और पास्टर जी, जब भी कुछ होता था मेरे घर में, तो हम हमेशा यही सोचते थे कि हम कब एक सेकंड सिस्टर, एक सेकंड। आपने सुना दोस्तों, 250, 12, 1250 लोग आप जो लाइव हैं अभी, आपने सुना इन्होंने क्या कहा। ये कहती हैं कि ऐसा सिखा दिया गया था जिसके चलते इनके मन में डर आ गया कि कहीं परमेश्वर मुझे स्वीकार तो नहीं करेगा। कैसी मूर्खता का स्टेटमेंट है। कहते हैं कि अन्य भाषा अगर नहीं है, आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा मतलब जिब्रिश, आपके पास परमेश्वर नहीं है। इस डर में ये बहन जी रही थी। इस कचरे को मैंने साफ किया है, ये कचरे को मैंने साफ किया है, और जिसके चलते लोग अभी प्रभु से जुड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं जी, आगे बोलिए। और जी जी पास्टर जी, मतलब मैं बहुत परेशान थी पास्टर जी। मुझे लगता कैसे सीखूं, मैं कोशिश भी करती थी लेकिन फिर भी बोल नहीं पाती थी, और इस वजह से कभी कभी रोना भी आता था। कभी कभी बाइबल पढ़ती थी, हम सोचते थे प्रभु तो इतना प्यार करते हैं लोगों से, पापियों से, लेकिन हमसे अन्य भाषा के कारण वो हमसे प्यार नहीं करेंगे, हम तो बेकार मेरा जिंदगी। एक सेकंड, एक सेकंड। आपने दूसरा पॉइंट सुना अभी। कहती हैं अन्य भाषा नहीं मिला तो मुझे लगा प्रभु मुझसे प्यार नहीं करता। मैं सबको कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा का सिर्फ एक दान नहीं, टोटल 9 दान, अगर उसमें से एक भी आपको नहीं मिला तो आपको यह बिल्कुल दिमाग में नहीं लाना है कि मुझसे प्रभु प्यार नहीं करता। सैल्वेशन अलग है, प्यार प्रभु का अलग है, आपका सेवा अलग है, फिर सेवा में बुलाहट अलग है, फिर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री अलग है, फिर गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट अलग है। इन सब का अलग अलग जगह है। लेकिन परमेश्वर का प्यार आपके लिए किसी शर्त पे नहीं टिका, किसी सैल्वेशन किसी कार्य पे नहीं टिका। यह सब प्रभु की ओर से। जी सिस्टर आगे बोलिए। यस यस पास्टर जी। और हम हमेशा प्रार्थना, जो आप बोलते हैं ना कि खुद प्रार्थना किया करो, नहीं तो पहले हम दूसरों पर निर्भर करते थे। हमेशा अपनी प्रार्थना को कहीं चर्च में देते थे, या तो मोबाइल पर नंबर आता था, उस नंबर से हम फोन करके बताते थे। लेकिन जब से आप बोला, लेकिन कुछ भी नहीं होता था पास्टर जी, उतना ही प्रॉब्लम था। आप विश्वास नहीं कर सकते पास्टर जी, आपने जब बताया कि खुद प्रार्थना करना चाहिए, और मेरी बेटी हेमोग्लोबिन की कमियां कम हो गई थी, 2 पॉइंट बचा था। डॉक्टर हैरान था कि तू कैसे जीवित है, लेकिन हमने खुद परमेश्वर से प्रार्थना किया, रिजल्ट आया कि वो एकदम नॉर्मल रिपोर्ट में आ गई है, और सारा प्रॉब्लम दूर हो गया। रुकिए सिस्टर, आपने सुना, खुद प्रार्थना किया। किसी को 20,000, 25,000, 5,000, 10,000, क्या कहते हैं, पंजाब के अंदर कोई सो कॉल्ड आदमी है, उसको नहीं भेजा। खुद प्रार्थना किया। और ना ही किसी टाइप का पावर, क्या बोलते हैं उसको, 24 आवर्स प्रेयर टावर, उसको कॉल नहीं किया। किसी दास को फोन नहीं किया, डैनियल राज तक को कॉल नहीं किया, जरूरत भी नहीं है। और मैं खुद कहता हूं कि जिस दिन आपका रिश्ता प्रभु से जुड़ जाता है, द सेम डे, द सेम मोमेंट, आपकी क्या कहते हैं ना, नेटवर्क शुरू हो जाती है। आपको कॉल करने की सुविधा मिल जाती है बिना रोक टोक। आपका कॉल कभी एंगेज नहीं आता। परमेश्वर की प्रार्थना की बात कर रहा हूं। बेशक आप लोग कॉल करें, प्रभु से बात करें, आपकी समस्या मनुष्य को नहीं, प्रभु को बताना। आगे बोलिए बहन। हाँ पास्टर जी, आपने बहुत बड़ा, मतलब मेरी टेंशन आपने आजाद किया। आपका हम वीडियो देखते हैं और मुझे बहुत शांति मिलती है, अब बहुत अच्छा लगता है। और हम अब किसी का वीडियो नहीं देखते हैं। तो लोग तो वीडियो पर आपका बारे में बुराई भी करता है, लेकिन हम उसको और उल्टा मैसेज करके हम बोलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो यही बात है पास्टर जी, आप बहुत अच्छे हैं। और आपका हम तो इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप मेरे जीवन में आप मसीहा बन के आए हैं, और बताए, जीना सिखाए कैसे प्रभु से प्रार्थना किया जाता है। नहीं तो पहले हमेशा दूसरों पर ही निर्भर करती थी, हमेशा अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर नहीं, बस दूसरों पर ही निर्भर करती थी। बहुत सारा ऐसा मेरा जीवन में काम हुआ है कि खुद प्रार्थना करके हमने मतलब सब कुछ पाया है। क्या बात मैं ये सब सिर्फ आपके ही, मतलब कि आप जो बताए, आपका वचन आप समझाए। और बाइबल पढ़ते थे, हमें कुछ समझ भी नहीं आता था, और हम आपसे प्रश्न बिना किए हमको सारा सवाल
का उत्तर मिल गया। जितना आपका जवाब, सवाल जवाब में जितना मैं सुनती थी, हम जो चाहते थे कि हम आज पूछेंगे, लेकिन उसका उत्तर मुझे पहले ही मिल जाता था। ये सब क्या बात। परमेश्वर की कृपा है। और पास्टर जी, आपको एक बात बोलना चाहते हैं जी। कि आप कभी ना ये प्रोग्राम कभी भी बंद नहीं कीजिएगा पास्टर बाप जी, रे। चाहे लोग जितना भी कुछ बोले। या ठीक है, और ठीक है, पास्टर जी, ठीक है। एक बात और बोलना चाहते हैं, आप जी नाराज ना जी होइएगा जी पास्टर जी। जी जी मैं बोलना चाहती हूँ, आप बोलते हैं कि यूट्यूब से हम पैसा नहीं कमाते हैं। जी। अगर आप यूट्यूब से पैसा कमाते हैं तो गरीब लोग का और मसीही लोग को और ये सब बढ़ाने में आपका बहुत बड़ा सहयोग होता और ज्यादा बढ़ता पास्टर जी। ठीक है, उसके बारे में सोचेंगे, ठीक है। हाँ पास्टर जी। God जी bless। पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। जी जी। अच्छा सिस्टर, सुनिए सुनिए सुनिए, आप हाँ। कौन से राज्य से हैं? हम पास्टर जी झारखंड से हैं। अरे वाह वाह, आपने एमएमबी ग्रुप ज्वाइन कर लिया? नहीं पास्टर जी, हमें ये सब नहीं, हमको तब क्या मतलब समझ ही नहीं आता है कि मैं कैसे ज्वाइन। ओके, आपको जो नंबर देते हैं ना, उन पे कॉल करके उनसे बात कर लो, वो आपको सब समझा देंगे। ठीक है जी पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वेट, वाह। देखिए, कुछ लोग कहते हैं मैं गलत प्रचारक हूं। मैं हूं, आज आपको बोल देता हूं, मैं गलत प्रचारक हूं तुम्हारी नजर में। कई लोग प्रभु से जुड़ रहे हैं। अगर ये जुड़ना, और अगर प्रभु से लोग जुड़ रहे हैं और आप कह रहे हो कि मैं गलत प्रचारक हूं, मैं गलत सिखा रहा हूं, मैं गलत ट्रैक पे हूं, मैं ये गलत प्रचारक का लेबल या टैग लेना चाहता हूं, मैं गलत ट्रैक पे हूं, इसकी जो इल्ज़ामात आप मुझ पे लगा रहे, मैं उसको भी लेना चाहता हूं। क्यों? ऐसे इल्ज़ाम से अगर कोई प्रभु के रास्ते पे चलने पड़ रहा है तो मैं ये इल्ज़ाम लेने को तैयार हूं। अगर कोई खुद प्रार्थना सीख रहा है, मैं ये इल्ज़ाम लेने को तैयार हूं। खुद वचन पढ़कर एजुकेट होने को तैयार हो रहे हैं, तो मैं ये इल्ज़ाम लेने को तैयार हूं। बेशक आप लोग भर के बोलो कि डैनियल राज गलत सिखा रहा है। मैं गलत सिखा रहा हूं क्योंकि लोग प्रभु के नजदीक जा रहे हैं। मैं गलत सिखा रहा हूं या गलत प्रचारक हूं क्योंकि लोग खुद ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये आपका दिया हुआ लेबल मुझे स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं इसको कबूल करता हूं। क्यों? क्योंकि लोग प्रभु के नजदीक जा रहे हैं। और अगर ऐसा हो रहा है तो 50 बार और बोलिए, बेशक आपका स्वागत है। न्याय के दिन तो प्रभु देखेगा क्या करना है। जी, नेक्स्ट कॉल।